गांव की नदी के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन सावित्री और छोटी बहन रेखा। सावित्री का पति लगातार कुछ समय से बीमार पड़ा हुआ था। बीमारी ने परिवार की साधन संपत्ति पर असर कर दिया था और इसलिए सावित्री रोज सुबह उठकर काम की जुगत में लग जाती। दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन मांजना, खाना बनाना, ताकि घर चल सके और पति का इलाज चलता रहे। रेखा की शादी शहर से आए एक व्यापारी लक्ष्मण चंद से हुई थी। वह दिखने में भला भला पर सचमुच स्वभाव में कंजूस और स्वार्थी थी। गांव में उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी मानी जाती थी, पर उसका दिल उदार नहीं था। सावित्री हर सुबह जल्दी उठकर अपने घर का काम निपटाती, बच्चे को तैयार करती और फिर रेखा के बड़े घर की ओर चल देती। एक सुबह रेखा ने मोनोलॉग जैसा कहा, दीदी, आज जल्दी आना था। हमारे यहाँ आज बड़ी रसोई दौड़ है, बहुत काम है। आंगन, बैठक, पूजा की जगह सब कुछ चमकना चाहिए। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं जल्दी कर दूंगी। आज मेरा छोटा बेटा पिंटो रात भर पेट दर्द से रोया था, इसलिए देर हो गई। रेखा ने एक बार निगाह उठाकर देखा और मधुर नहीं बल्कि कठोर स्वर में बोली, ठीक है, लेकिन काम ठीक से करना। और हाँ, हमारे घर में अच्छे चावल ही पकते हैं, टूटे फूटे चावल अलग कर दो। सावित्री ने बिना कोई बात किए पूरे घर की सफाई की, बर्तन मांजे और रसोई में चली गई। रेखा आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही थी। सावित्री ने चावल छाटे, बढ़िया चावल अलग, टूटे और छोटे चूरा वाले अलग। रेखा ने थैली में थोड़े से टूटे चावल निकालकर सावित्री को सौंपे। यह लो, अपना ले लो, हमारे यहाँ कोई इसे नहीं खाता। सावित्री के आंखों में आंसू थे, पर होठों पर शिकवा नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि मजबूरी में मिली चीज भी उसके घर के लिए अमूल्य है। वह वही चावल लाकर अपने बीमार पति और छोटे बेटे को दे देती और वे सब इस छोटे से हिस्से में भी स्नेह ढूंढ लेते। दिन प्रतिदिन यही सिलसिला चला। कभी रेखा की मनमर्जी से घर में बड़ी सी दावत की खुशबू फैलती, कैसा मीठी खीर, मसालेदार मछली, विविध पकवान, और सावित्री पसीने छलकाते हुए वही पकवान बना देती। पर जैसे ही रेखा और उसके पति बैठकर आराम से खाते, सावित्री को बचे-खुचे टुकड़े ही मिलते, अक्सर बासी सब्जी या चीनी के चिपके टुकड़े। सावित्री ने कभी कोई शिकायत नहीं की। उसकी मौन सहनशीलता उसके आत्मसम्मान की एक अलग परत थी, पर भीतर उसका मन घुटता रहता। एक बार रेखा की शादी में बड़ा व्यापारिक लाभ हुआ और उसने बड़े घर पर पूजा का आयोजन किया। गांव के बड़े लोग बुलाए गए, हलवाई आए और ढेरों पकवान बन गए। सावित्री ने पूरे दिल से काम किया, हर बर्तन, हर भांडोला, हर पत्तल साफ किया। पूजा संपन्न हुई और मेहमानों ने खूब प्रशंसा की। जब सब लौट गए, राधा, रेखा ने देखा कि बहुत सारी मिठाइयाँ और पकवान बचे हैं। उसने सावित्री को बुलाकर बोला, यह लो, अपना ले लो, हमारे यहाँ कोई इसे नहीं खाता। यह लो, यह तुम्हारे लिए है। नीचे की परत में जो चिपकी हुई चीनी और टूटे टुकड़े हैं, वे ले जा। सावित्री ने चुपचाप वे टुकड़े ले लिए और घर लौटकर अपने परिवार के साथ बांट दिए। बेटा खुशी से झूम उठा कि माँ ने मिठाई लाई है, पर सावित्री जानती थी कि ये वही टूटी फूटी चीजें हैं जो उसे बार बार मिलती रही हैं। एक शाम थके हार कर और आंखों में दर्द लिए सावित्री जंगल के एक पुराने मंदिर के पास से गुजर रही थी। गांव की मान्यताओं में वह मंदिर खास था। वहां का नागदेवता पुराने जमाने से पूजा जाता था।
लोग कहते थे कि जो सच्चे मन से वहाँ प्रार्थना करता उसे कभी खाली नहीं लौटा। सावित्री का मन टूट चुका था। उसने कहा, हे नागराज, मेरे सिर पर अतीत का बोझ बहुत भारी है। मेरे पति बीमार, घर तंग, बेटे की आंखों में उम्मीद और मुझे बार बार अपमान सहना पड़ता है। अगर आपकी दया है तो मुझे इस जीवन की पीड़ा से मुक्त कर दीजिए या मेरी समस्या हल कर दीजिए। उसकी आवाज में मिट्टी सी गर्म नम्रता थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी आत्मा में कोई क्रोध भरे, बस जीवन में थोड़ी सी राहत मिले। पर नागराज ने उसे डसा नहीं। उसके स्थान पर मंदिर के काले नभार में थोड़ी रोशनी फैली और एक शांत, करुणामय अनुभूति सावित्री के मन में उतर आई। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा उसके घर के आगे एक अजूबा हुआ था। उसकी झोपड़ी की जगह अब एक ठाट बाट वाला बंगला खड़ा था। भीतर हर तरफ सोना, चांदी, चढ़े हुए आभूषण और उसकी बीमार पति हरदीश बिस्तर से उठकर चल रहा था। पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। पिंटो ने अपनी छोटी सी मुट्ठी में रंग बिरंगी मिठाइयाँ दबाए और माँ की ओर कूद पड़ा। सावित्री को समझ नहीं आया ये सब कैसे संभव हुआ। उसने मंदिर में अपनी विनती याद की और मन में नागराज की दया के लिए धन्यवाद जताकर आंसू बहाए। गांव में जल्दी ही यह खबर फैल गई। सावित्री का वैभव अचानक बढ़ गया और हरदीश ठीक हो गए। गांव वाले अचंभित थे। किसी ने सोचा चमत्कार हुआ है। सावित्री ने नया घर खरीदकर वहां शांति से बसना शुरू किया। उसने गांव के कुछ गरीबों की मदद की और विशेष रूप से जहां वह काम करती रही, वहां विनम्रता से उन लोगों की सहायता भी की।